हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास टॉपिक्स एंड कैलकुलस, जो कि बीए बीएससी प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स एज नॉन माइनर और मेजर या नॉन मेजर एंड माइनर का कोर्स है। इसका हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। 2B हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका अगर हम सॉल्यूशन पढ़ना चाहें तो अगर हम देखें तो इफ y इक्वल टू ए ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास y इक्वल टू ई सॉरी ई ए साइन ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से अगर हम y1 अगर निकालना चाहें तो बेसिकली ये तो हमारे पास ई टू द पावर एक्स का यही होता है, ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ए साइन इनवर्स एक्स का होगा ए, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का जो होगा वो होगा 1 अपॉन बेसिकली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, अगर इसका इस टर्म का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, एंड स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बेसिक रूट है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये टर्म है हमारे पास, ये टर्म क्या है बेसिकली y, ठीक है, तो ये जाएगा y स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जब ये हो गया तो अब हम कर रहे हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, एंड 2y1 y2 y1 स्क्वायर का बेसिकली डेरिवेटिव जो होगा वो 2y1 होगा, एंड y2 क्योंकि y1 का भी डेरिवेट करेंगे तो ये हो गया। अब y1 स्क्वायर को छोड़ेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इस टर्म का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, एंड ये हो जाएगा 2x, ठीक है, y1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y1 सॉरी 2y, पहले तो 2y, ठीक है, उसके बाद y1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा। तो अगर आप देखें तो 2y1 यहाँ पे भी मिल रहा है, 2 एंड y1 यहाँ पे भी मिल जाएगा, 2 एंड y1 यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको हम कॉमन लेके हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास y2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास x एंड y1, ठीक है। इस साइड इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाने पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड y, क्योंकि 2y1 तो हट गया ना, इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हमारे पास ये हो गया तो इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि यहाँ पे काम आती है वो है हमारे पास लेबनीज थ्योरम, ठीक है। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, लेबनीज थ्योरम कहती है हमारे पास कि हमारे पास u एंड v दो फंक्शन है x के, ठीक है, तो इनका nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमारे पास u n v प्लस n c1 u n माइनस वन v1 प्लस n c2 u n माइनस टू v2 प्लस डॉट डॉट, और ये हो जाएगा n c n u, ठीक है, u एंड v n, ठीक है। तो इस थ्योरम की हेल्प से अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें पूरे पार्ट को, तो देखो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ u v, ठीक है, पहले इस पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ से हो जाएगा पहले u n v, ठीक है, तो u n v,
यू एन भी इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि अब इस कंडीशन में हमें जो फॉर्मूला है वो उल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको आप लेके चलिए v, इसको लेके चलिए u, v u। ठीक है, तो अब ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें u एन डेरिवेटिव, ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म जो है बेसिकली वन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, वन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा। ठीक है, बेसिकली ये v है, वन माइनस स्क्वायर v है, और ये u। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, और अब हमारे पास यू एन, यानी इसका एन डेरिवेटिव y2 का एन डेरिवेटिव निकालें तो वो हो जाएगा yn प्लस टू। ठीक है, प्लस, ठीक है, एन सी वन, तो ये हो जाएगा एन सी वन यानी कि n। ठीक है, उसके बाद u यानी कि हमने जो ये माना था, तो इसका n माइनस वन डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेसिकली y n प्लस वन। ठीक है, बट v का फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, एन सी टू की वैल्यू ये हो गई यू एन माइनस टू, तो ये हमारे पास वाई एन हो जाएगा। बेसिकली एन माइनस टू का डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, एंड इसका फिर से हम वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टू। ठीक है, माइनस का टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का टू। अब ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट का भी करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी कर लेते हैं इसका। तो इसका अगर करें तो सेम फॉर्मूले से पहले x को छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा y, इस बार n प्लस वन, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, n टाइम डेरिवेटिव क्या, तो n प्लस वन। ठीक है, प्लस n। ठीक है, इसी फॉर्मूले से n सी वन, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यू एन माइनस वन, तो यू एन माइनस वन यानी कि वाई एन। ठीक है, ये हो गया। एंड स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास x का डेरिवेटिव जो होगा वो बेसिकली v1 भी तो लेना है, इसका डेरिवेटिव तो करना, तो वो तो वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी के टर्म के लिए v2 v3 सभी जीरो होंगे, तो उनको करने की नीड नहीं है, जैसे यहाँ पे भी नीड नहीं थी। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक साथ अगर इनको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू, एन प्लस टू। ठीक है, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास वाई एन प्लस वन है, और कहाँ पर है, वाई एन प्लस वन यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस टू, बेसिकली एक्स कॉमन ले लूँ, तो एक्स कॉमन ले लिया मैंने। एक्स कॉमन लेने के साथ ही हमारे पास हो गया, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, और माइनस साइन, जैसे क्वेश्चन में अगर देखें, क्वेश्चन में माइनस साइन बाहर है, तो हम यहाँ पे भी क्वेश्चन में माइनस पहले ही बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन बाहर। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा टू एन। ठीक है, टू एन, एंड यहाँ पे अगर देखें तो प्लस, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस वन एंड वाई एन प्लस वन। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो बचा है वो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, लास्ट वाला पार्ट, जो कुछ ये टर्म्स बची हुई है एंड ये टर्म बची हुई है। ठीक है, अब इन टर्म्स को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टू से टू कट जाएगा, बट माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, और ऑब्वियसली वाई एन का तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये है हमारे पास एन डॉट वाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हमारे पास एन डॉट वाई एन। अब ये ना हो जाए कि कहीं हमारे पास क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक बेसिकली ये हमारे पास माइनस वाई एन आना चाहिए था, बट ये नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, तो देखते हैं इसका ना आने का रीज़न। एक सेकंड, इसको ऊपर से वेरीफाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे माइनस साइन था इस क्वेश्चन में,
ये माइनस साइन था जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस साइन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब माइनस कॉमन लिया तभी यहाँ प्लस आया, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा माइनस साइन। अब ये दोनों जगह माइनस साइन है तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस एन, और ऑब्वियसली वाई एन जो है बाहर है, ठीक है। तो बेसिकली एन से एन कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। अब देखो एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर जो है बेसिकली माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ चुका है जो कि हमें बेसिकली प्रूव भी करना था, जो कि हमें सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन को इस फॉर्म को इजी फॉर्म में लिखना था और वही हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी और क्वेश्चन में, तो आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।